मैशले के लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि वाइस डायरेक्टर और मैश के बीच बातचीत होती है और वाइस डायरेक्टर मैश पर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। तभी वहाँ पर एक आवाज आती है और वाइस डायरेक्टर काफी ज्यादा डर जाते हैं। फिर हमें उस इंसान को भी दिखाया जाता है और वो कहता है लास्ट में कोई चीज मैटर नहीं करती, बस सक्सेस मैटर करती है। वो मैश को बताते हुए कहता है तुम्हें कॉन्फिडेंस नहीं चाहिए, बल्कि तुम्हें खुद पर विश्वास होना चाहिए। और हाँ, तुम्हारे पास वो पोटेंशियल है जिससे तुम रियल मैन बन सकते हो। फिर हमें उस इंसान का नाम बताया जाता है जो कि है रॉय ग्रैड्स, जो कि मैजिक सिक्योरिटी फोर्स के कैप्टन है। इसके बाद वाइस डायरेक्टर पूछते हैं डिवाइन विजनरी आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। इसके रिप्लाई में रॉय हंसते हुए कहता है ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके बाद रॉय मैश से बोलता है मशरूम हेड। मैश भी जी सर बोलिए का रिप्लाई देता है। रॉय मैश से कहता है जैसा कि तुम जानते हो सब यहाँ पर रूल्स के हिसाब से जीते हैं और रूल्स ही है जो लोगों को कंफर्टेबल बनाता है। अगर हम इस तरह मैजिक लेस लोगों को जगह देते रहेंगे और रूल्स को ब्रेक करते जाएंगे तो इसमें संतुलन नहीं रहेगा और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। अब तुम बताओ मुझे अब क्या करना चाहिए, क्योंकि तुम मेजॉरिटी में भी नहीं हो, क्योंकि मेजॉरिटी लोग तो मैजिक यूजर्स है और तुम नहीं हो। तुम्हें मेजॉरिटी लोगों को अपने साइड लेना होगा। मेरे हिसाब से तुम्हारे लिए ये सही होगा। इसके बाद लाइट लैंप वाले आते हैं जिसके अंदर कैंडल होती है और कहते हैं इसको तुम बिना टच करे जलाओ। और वो लोग मैश को बताते हैं कि इस वर्ल्ड में मैजिक ही सब कुछ है। अगर तुम मैजिक यूज नहीं कर सकते तो तुम्हें कोई मिरेकल दिखाना होगा और प्रूफ करना हो पड़ेगा कि तुम यहाँ जो मैजिक यूजर्स है उनसे ज्यादा स्ट्रांग हो। वाइस डायरेक्टर अपने मन में कहते हैं ये तो नहीं हो सकता, कोई भी इतनी दूर से खड़े होकर कैंडल नहीं जला सकता, वो भी विदाउट मैजिक। इसके बाद मैश अपने वैन को निकालता है, मतलब मैजिक करने वाली छड़ी को, जिसे देखकर बाकी सब लोग मैश का थोड़ा मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं ये क्या सच में मैजिक यूज करने वाला है क्या, इसीलिए इसने वैन को निकाला है। इसके बाद मैश वो जमीन पर बैठ जाता है और छड़ी को जमीन पर लगाता है और छड़ी को इतनी तेज रफ्तार से घुमाता है जिसकी स्पीड की वजह से फायर जल जाती है और कैंडल भी जल जाती है, जिसे देखकर सभी लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। और मैश उनके तरफ देखकर कहता है ये लीजिए, मैंने आपकी कैंडल जला दी बिना इसे टच किए और मैंने इस वर्ल्ड को देखने का नजरिया चेंज कर दूंगा, वो भी मेरे इन हाथों से। इसके बाद रॉय भी उसकी काफी तारीफ करता है और कहता है ये तो एकदम जबरदस्त था, बोले तो एकदम रापचीक। तभी हम देखते हैं कि जितने भी डिवाइन विजनरी है वो यहाँ पर चल के आते हैं। इनके तरफ ये लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। मैश अपने पैरों पे नोटिस करता है कि वो अपने पाँव नहीं हिला पा रहा क्योंकि उसके पैरों पे कोई मैजिक होता है। तभी मैश कहता है ये आप लोग क्या करना चाहते हैं। तभी मैश और सभी लोग डिवाइन विजनरी को देखकर थोड़ा शॉक हो जाते हैं और मन में कहते हैं सभी डिवाइन विजनरी यहाँ पर क्या करने आए होंगे। इनमें से एक डिवाइन विजनरी आर्टर मैड कहता है यहाँ पर कुछ रूल्स हैं जिसे हमें हर हाल में फॉलो करना चाहिए। अगर हम ऐसे ही लोगों को अलाउ करते जाएंगे तो हमारा सिस्टम फेल हो जाएगा और हमें हमारे इमोशंस को कंट्रोल में रखना होगा। अगर हम इमोशंस को कंट्रोल नहीं करेंगे और एक्सप्रेशन देते रहेंगे तो हम बहुत गलत एग्जाम्पल सेट करेंगे और मुझे नहीं लगता कि हम लोगों को एक्सपेंशंस देने चाहिए, जैसे कि आप लोग इसको स्पेशल एक्सपेंशंस दे रहे हो। ये सिर्फ मैजिकलेस ही नहीं बल्कि एस्टेन एकेडमी में एनरोल करने की हिम्मत की है। जैसे कि आपको पता है हमारे इस दुनिया में मैजिक ही सब कुछ है, तो इसके पास तो मैजिक की एक बूंद भी नहीं है और मुझे लगता है कि इसकी एक ही सजा हो सकती है, वो भी डेथ। इसके बाद हमें वाइस डायरेक्टर दिखाई जाते हैं जिनका फेस काफी अलग होता है और वह कहते हैं इनोसेंट जीरो। सभी लोग वॉइस डायरेक्टर को ही देख रहे होते हैं और वॉइस डायरेक्टर कहते हैं मैश को हमें दे दो। फिर यहाँ सभी लोग समझ जाते हैं कि वॉइस डायरेक्टर को कोई मैजिक किया है और उन्हें कोई कंट्रोल कर रहा है। फिर सभी लोगों को पता चलता है कि वॉइस डायरेक्टर के अंदर मैजिक पैरासाइट एक क्रिएचर है जिसकी वजह से इन्हें कोई दूसरा कंट्रोल कर रहा है। बाकी सब लोग थोड़े शॉक हो जाते हैं, बट मैश पूछता है आखिर ये मैजिक पैरासाइट है क्या। इसके बाद एक डिवाइन विजनरी बताता है मैजिक पैरासाइट एक स्पेशल डेंजरस क्रिएचर है, उसकी कोई बॉडी नहीं होती, वो बस अपने माना से अपने होस्ट को कंट्रोल करता है और हमें इसे रिमूव नहीं कर सकते क्योंकि जिसके साथ ये जुड़ा होता है वो भी खत्म हो जाएगा। फिर जो रॉय होता है वो कहता है तुम यहाँ पर वॉर डिक्लेयर कर रहे हो हमारे अगेंस्ट। यहाँ पर सभी लोग बात ही कर रहे होते हैं कि अपना मैश वॉइस डायरेक्टर के बॉडी में से
जुगाड़ करके मैजिकल क्रिएचर को बाहर निकाल देता है और वो सीधा मैश के मुंह में चला जाता है और मैश उसे खा जाता है। ये सब देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं और मैश को कुछ नहीं होता। जो मैजिकल क्रिएचर है, अगर वो किसी के अंदर चला जाए तो वो उस इंसान को कंट्रोल करता है, बट मैश के केस में ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसके बाद ऑर्डर कहता है, जो मैश को डेथ की सजा देने की बात कर रहा था, वो कहता है, जैसे कि आप लोगों ने देखा मैश ने ओल्ड गाय को बचाया और काफी अच्छी बातें करता है मैश के बारे में। मुझे लगता है कि इसे एक एक्सप्रेशन देना चाहिए। तुम सच में यहाँ पर एक ट्रेजरर हो। यहाँ पर अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। हम तुम्हारे साथ बाद में डील करेंगे। रूल होता है और जो मैजिक यूज नहीं कर सकते उनके लिए रूल अलग होते हैं। हम तुम्हें बाद में बताएंगे। और इस तरह से हमारा वर्ल्ड चलता है। और हाँ, जो हमने तुम्हें सजा दी थी वो अभी भी अपहेल्ड है। जिसके बाद मैश कहता है, क्या मैं यहाँ से जा सकता हूँ? फिर जो डिवाइन विजनरी है वो कहते हैं, तुम्हें किसने यहाँ से जाने के लिए कहा? और वो मैजिक का यूज करके मैश के पीछे आता है। फिर जो रॉय है वो भी मैजिक का यूज करके ऑर्डर के पीछे आता है और कहता है, जैसे कि हम लोगों ने कहा था कि हम लोग इसे यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे अभी, और तुमको ये बात माननी चाहिए। तभी हम लोग देखते हैं कि इनके बीच बहुत बड़ी तलवार आके गिरती है। इसे देख मैश कहता है, ये तलवार तो मैं शायद जानता हूँ। तभी सभी लोग पीछे देखते हैं कि हेडमास्टर और रेन आ रहे होते हैं। हेडमास्टर आकर कहते हैं, इनोसेंट जीरो ने यहाँ पर एक मैसेंजर भेजा है और यहाँ पर जो ये मैच है ये हमें लीड दे सकता है ताकि हम इनोसेंट जीरो को पकड़ सके और हम इसको खो नहीं सकते हैं। इसके बाद जो रॉय होता है वो अपने मन में सोचते हुए कहता है कि हेडमास्टर डिवाइन विजनरी थे खुद, और जब वो यंग थे वो अकेले इनोसेंट जीरो के खिलाफ खड़े थे। सच में वो उस समय एक लेजेंड थे और मैं भी कुछ दिनों में टॉप मैजिक यूजर बन जाऊंगा इस पूरे वर्ल्ड में। पर जो मेरी रिस्पेक्ट है हेडमास्टर के खिलाफ वो काफी बड़ी है। और वो मैश से कहते हैं, जो हेडमास्टर कहते हैं वो तुम्हें सुननी चाहिए। और मैश ठीक है कहता है, लेकिन ऑर्डर कहता है, मास्टर हेड में आपकी पोजीशन है उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन जो आप कह रहे हैं मैं उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता और हमें अपने रूल के हिसाब से चलना चाहिए। और जैसे कि आपको पता है ये मैजिक यूज नहीं कर सकता, मुझे न चाहते हुए भी ये करना पड़ेगा। फिर हेडमास्टर वो अपनी कैप को निकालते हैं जिसे देखकर सारे ताज्जुब हो जाते हैं और हेडमास्टर कहते हैं, ये बात सही है कि ये मैजिक यूज नहीं कर सकता, लेकिन इसके पास अनयूजुअल गिफ्ट है, एक ऐसी पावर जिससे ये किसी का भी हार्ट बदल सकता है। यहाँ पर हेडमास्टर मैश की अच्छाई के बारे में बात करते हैं। कहते हैं, मैं चाहता हूँ कि हमारा इस दुनिया को देखने का नजरिया चेंज हो और मैं बिलीव करता हूँ कि ये मैश ये कर सकता है। इतना सब कहने के बाद भी ऑर्डर नहीं मानता और कहता है, हमें किसी नॉन मैजिक वाले बंदे को यहाँ नहीं रख सकते। और वो आगे और बोलने वाला होता है कि रेन नीचे बैठकर अपना सिर झुकाकर कहता है, मैं भी हेडमास्टर की तरह यही चाहता हूँ। और कहता है कि जो ये मैश है इसने साबित किया है कि वो डिजर्व करता है यहाँ रहना और हमें इसे छोड़ देना चाहिए। रेन की सपोर्ट में वाइस डायरेक्टर भी मैश को छोड़ने की बात करते हैं और काफी सारे लोग भी मैश को छोड़ने की बात करते हैं। ऑर्डर को न चाहते हुए भी मैश को छोड़ने का डिसीजन मानना पड़ता है, बट वो कहता है कि जैसे कि आप लोग बोल रहे हो इसे टूल की तरह यूज करेंगे इनोसेंट जीरो के खिलाफ, तो इसे साबित करना होगा, वो भी 1 साल के अंदर, और डिवाइन विजनरी का कैंडिडेट बनना होगा। अगर ये बन जाता है तो हम इसे छोड़ देंगे। और मैच भी कहता है, चलो ठीक है। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड 4 दिन बाद आएगा। तब तक के लिए सायोनारा।